नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का, तो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सनातन एकता यात्रा की। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा अब यूपी के मऊरानीपुर पहुंच चुकी है। इस यात्रा का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि न सिर्फ नेता बल्कि फिल्मी हस्तियां भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। हिंदुत्व का परचम लहराते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा जारी है। छतरपुर से शुरू हुई हिंदू एकता पदयात्रा उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर पहुंच चुकी है। ये पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी भव्यता और भी बढ़ती जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हजारों भक्तों का काफिला चल रहा है। अब तो इस यात्रा में सेलिब्रिटीज भी पहुंचने लगे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के 5वें दिन इसमें द ग्रेट खली शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत बुलडोजर से फूलों की बारिश के साथ हुई। यात्रा के दौरान द ग्रेट खली भी मौजूद रहे। खली कैलाश विजयवर्गीय और धीरेन्द्र शास्त्री ने साथ में समरसता भोज भी किया। अभी हमारा देश बच सकता है। आप जैसे देखिए बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ है, वहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू है वहाँ पर कितना अत्याचार हुआ है। इसके साथ ही बॉलीवुड के संजू बाबा भी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का हिस्सा बने। संजय दत्त ने कहा कि ये 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है। इस समय देश में बड़ा जहर जातिवाद है, उसे खत्म करने के लिए निकला हूँ। आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, क्या कहेंगे, कुछ संदेश देना चाहते हैं? जय भोलेनाथ, जो उसकी मर्जी हमारी मर्जी। सबको कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए, जाति पाति को भूल जाए, जाति पाति को भूल जाए। मासूम बच्चों को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, उसके बाद किस तरह का मन में भाव पैदा होता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे नमस्ते बेटा। तो देखिए, आप प्यार मोहब्बत भी बच्चों को करते जा रहे हैं। संजय दत्त ये फिल्म अभिनेता है और उसके बाद आप देखें कि जरा भी वो नहीं है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो सर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर कोई मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह से हिंदुओं को लेकर बात की जा रही है, कुछ तो फिल्में भी बनने लगी है। अरे भैया देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शाम होते होते इस यात्रा में कुछ और सितारे ग्लैमर का तड़का लगाने पहुंचेंगे। कविराज, कुमार विश्वास और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी यात्रा में शामिल होंगी। हिंदुत्व को जोड़ने के लिए निकली पदयात्रा में शामिल होकर बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन तक लाइमलाइट में आने की कोशिश में है। ये 9 दिवसीय यात्रा 160 किलोमीटर कवर करते हुए 29 नवंबर को ओरछा में जाकर खत्म होगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पदयात्रा में ग्लैमर से लेकर पॉलिटिक्स जगत के कई और सितारे नजर आ सकते हैं। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज वेस्टमिंस्टर के टेविस्टॉक स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जाएंगे। लंदन के साथ बर्मिंघम, जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का भी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां के उद्योगपति, व्यापारिक नेताओं और सरकारी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। उन्होंने अन्य देशों में दौरे पर जाने के संकेत भी दिए। अपने संभाग स्तरीय जो रीजनल कॉन्क्लेव की है, उसकी सफलता के बाद देश में और देश के बाहर दुनिया में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देश हैं जिनके यहाँ बहुत सारे प्रकार से निवेशक हमारे अपने राज्य में भी निवेश करने को तैयार भी हैं। सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और मुझे इस बात का संतोष है कि आज ब्रिटेन में आए, फिर यहाँ से हम जर्मनी जाएंगे, बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। बुधनी में जहां बीजेपी को जीत मिली तो विजयपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे रामनिवास रावत की हार ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब तो खुद रामनिवास रावत ही अपनी पार्टी पर सवाल उठाने लगे। देखिए रिपोर्ट। कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। विजयपुर उपचुनाव में हार अब टकराव की वजह बनती जा रही है। हार के बाद पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें वो अपनी हार का ठीकरा बीजेपी नेताओं पर फोड़ रहे हैं। राउत के इस बयान पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, सरफुटबल के हालात हैं, गुटबाजी है। भाजपा में जो कांग्रेस के लोग गए हैं, मूल भाजपाई उनसे परेशान हैं, कांग्रेस के लोग वहां जाके मूल भाजपाइयों से परेशान हैं। आपस में गुट बने हुए हैं। सीधे तौर के ऊपर ये निशाना सिंधिया जी के ऊपर है। वहीं बीजेपी राउत के इस बयान को निजी बता रही है। देखिए, रामनिवास जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनने किस आधार पे कही, किन तथ्यों पे कही, वही बता सकते हैं, लेकिन भाजपा में सभी ने संगठित रूप से उनका सहयोग किया है। हार के बाद का दर्द आखिर छलक ही गए, लेकिन ये दर्द अब बीजेपी के लिए मुश्किल न खड़ी कर दी। जबलपुर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक महीने में करीब 10 केस सामने आए हैं। शातिर जालसाज अब उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो ज्यादातर समय अपने मोबाइल फोन पर बिताते हैं। यूजर्स को साइबर ठग व्हाट्सएप और कॉल पर मैसेज भेजते हैं, जिसमें मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर एपीके यानी एंड्रॉइड एप्लीकेशन किट फाइल लिंक होती है। इस तरह के मामलों में पूरी तरह सतर्कता बरतनी चाहिए। ओवरऑल ये करना चाहिए कि कोई भी ऐसा लिंक या कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा अज्ञात कॉल है, उसका उपयोग किसी भी कॉलर को नहीं करना चाहिए। और हमेशा अगर कोई भी उसमें संदेह हो तो अपने आसपास के लोगों से या पुलिस की मदद लेकर ही उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करना चाहिए। जैसे ही यूजर्स एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं, वहीं जालसाज उनके मोबाइल को हैक कर मोबाइल का पूरा एक्सेस पा लेते हैं और फिर निजी जानकारियां जैसे बैंक डिटेल्स और अन्य जानकारियां चुरा लेते हैं। बड़ी खबर भोपाल से। वंदे भारत लेट होने पर हंगामा किया है यात्रियों ने। रानी कमलापति स्टेशन पर यात्रियों के हंगामे की तस्वीर सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन लेट हुई तो उसके बाद यात्री पटरी पर बैठ गए। यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें भी आप देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, वंदे भारत लेट हुई तो पटरियों पर बैठ करके यात्रियों ने हंगामा किया है, ऐसी क्या इनकी नाराजगी रही और उसके बाद किस तरह से ये माने? नवीन, अपडेट दीजिए। देखिए, फॉग की स्थिति लगातार बनी हुई है देश में। जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और कई सारी ट्रेनें लेट होना शुरू हो चुकी हैं और आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का, जहां यात्री हंगामा कर रहे हैं और यात्री ट्रेन पर बैठे हैं और माफ कीजिएगा पटरी पर जाके बैठ गए हैं वंदे भारत के डिले होने पर। और ये खबर मिल रही है, ये वीडियो में वो बोल भी रहे हैं कि वंदे भारत 9-9 घंटे लेट चल रही है और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसे ही ये खबर रेलवे प्रबंधन को मिली और रेलवे प्रबंधन के लोग वहां पहुंचे उनको मनाने के लिए, पुलिस जीआरपी के जवान उनको मनाने के लिए पहुंचे और रेलवे के स्टाफ मनाने के लिए पहुंचे। हालांकि उसके बाद ट्रेन आ गई, लेकिन इस दौरान लगभग 8 से 9 घंटे यात्रियों को रेलवे के प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। रेलवे के जो यात्री थे वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वहां बैठने के इंतजाम नहीं है, कुर्सियां नहीं है। इतने सारे जो यात्री हैं वो किस तरीके से बैठे और पटरी पर उतरकर नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी बिल्कुल नवीन, देखिए तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है वंदे भारत और अच्छा सफर हो सके यात्रियों के, इसलिए इसका संचालन किया जाता है। और उसके बाद यदि वंदे भारत ही 9-9 घंटे लेट रहेगी तो यात्रियों का आक्रोशित होना लाजमी है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। ग्वालियर में दिन दहाड़े एक ठेकेदार से लूट की वारदात सामने आई है। दरअसल पीएचई में ठेकेदारी का काम करने वाले पीड़ित विनय आनंद जमीन खरीदने के लिए पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे। सिटी सेंटर इलाके के बैंक से 5 लाख कैश निकालकर वो अपने वाहन की ओर जा रहे थे, तभी तो बदमाश अचानक आए और पैसा रखा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने शोर मचाया लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। हम चारों लोग पैदल चले आ रहे थे, यहाँ से चारों पैदल गाड़ी तक आ रहे थे, साइड से लाए और लेके एकदम भाग गया। 2 लोग थे, जिन्हें पीछा भी गए बच्चों ने, ऐसा नहीं बच्चे पीछे गए फिर जब तक निकल गए। पुलिस को इन्फॉर्म दे दी हमने, वहाँ पहुंच के तो उन्होंने फिर कंट्रोल रूम भेजा मेरे को, मैं कंप्लेंट करके आया हूँ वहाँ से। बैंक में या तो सीसीटीवी होगा तो बैंक में अंदर होंगे, तो उन्होंने देखी की होगी तो बैंक के अंदर होंगे वो लोग। ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली कि सिटी सेंटर पे जो एसबीआई बैंक है, यहाँ पे करीबन आधे घंटे पहले विनय आनंद जो फरियादी हैं करीब 5 लाख रुपए की नकदी निकाल के अपने बैंक अकाउंट से बाहर आ रहे थे। तो 2 अज्ञात बदमाश जो पल्सर पे थे उनने आके उनसे नकदी छीन के फरार हुए हैं। यहाँ से हम नाकाबंदी करवा के और प्रयास कर रहे हैं कि उनको राउंड अप कर लें जल्द से जल्द। सीसीटीवी फुटेज अभी प्रमुख यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है इस घटना स्थल पे, बाकी प्रमुख चौराहों के फुटेज देख के अग्रिम विवेचना की जाएगी। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हुए हैं। 1 लाख 50,000
घर में रखे पटाखों में धमाका। ये कई खबरें इस तरह की हमें हर बार हैरान करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब हमें पता है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक है, तो फिर हम ये हरकत बंद क्यों नहीं करते। मुरैना में फिर एक घर में धमाका हुआ है और फिर धमाके की वजह पटाखे निकले। मुरैना में एक बार फिर घर में रखे पटाखों में धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर तक सुनाई दिया। सुमावली कस्बे में मस्जिद के पास रहने वाले गुलफान खान के घर में रखे पटाखों में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। हादसे के बाद घर में लगी आग को लोगों ने पानी डालकर बुझाया। दृष्टि आई पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, पर वहां मौके पर अवैध रूप से पटाखे बनाने की कुछ सामग्री भी अपने को मिली, डब्बे भी मिले जिससे पटाखे भरे जाते हैं। और इसके तहत विस्फोटक अधिनियम में हमने FIR पंजीबद्ध की है। प्रयास ये है कि इसकी और भी जो बिंदु विवेचना में आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करें। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था, जैसे कोई जनहानि नहीं हुई। धमाके की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और मौके से कुछ निर्माणाधीन पटाखे, बने हुए पटाखे के साथ पॉलिथीन में रखे पोटास को जब्त किया है। इधर मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत दूर हो ही नहीं रही है। किसान परेशान है। खाद वितरण केंद्रों में किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हम आपको मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसान खाद की किल्लत से परेशान है। पहली तस्वीर मुरैना की। खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। रात 2 बजे से ही किसान लाइन में लग जाते हैं। खाद वितरण केंद्रों के सामने आप देखिए किसानों की कितनी लंबी लंबी लाइन है। धक्का मुक्की हो रही है किसानों के बीच। दूसरी इसी तरह की तस्वीर है टीकमगढ़ की। खाद की किल्लत को लेकर किसान यहां भी परेशान है। नाराज किसानों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। नगर परिषद पलेरा का मामला है। तीसरी तस्वीर छतरपुर की है। यहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। खाद की किल्लत से किसान परेशान है। खाद वितरण केंद्र में किसानों की लंबी लाइन है। सुबह से ही किसान लाइन लगाने के लिए मजबूर है। महिलाओं के साथ भी यहां पर बदसलूकी की जा रही है। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप यानी कि EAG की बैठक हुई। इस बैठक में कई देशों के डेलीगेट शामिल हुए और मध्य प्रदेश के कई पदाधिकारियों ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक में क्या हुआ और इस बैठक से मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ फायदे होंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यूरेशियन ग्रुप यानी EAG की बैठक हुई। बैठक में अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, बेलारूस और कजाकिस्तान के डेलीगेट्स वित्तीय अपराधों पर रोकथाम को लेकर एक मंच पर इकट्ठा हुए। भारत में ये बैठक 16 साल बाद आयोजित हुई, जिसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की। 41वीं EAG की बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मेयर पुष्यमित्र भार्गव और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल शामिल हुए। साइबर क्राइम तो है ही बहुत बड़ी, क्योंकि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने बैठे बैठे कंप्यूटर से लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। इसलिए उसके निवारण की एक अच्छी तकनीकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जांच जो पुलिस करती है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें सारी दुनिया के अंदर कि इस प्रकार के क्राइम को पकड़ भी सकें। भारत में जो फिनटेक इंडस्ट्री है और जो फाइनेंशियल इनोवेशन है उसके लोग आएंगे और पूरे विश्व के और एशिया पैसिफिक ग्रुप के, जापान के और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके एक्सपर्ट्स आके इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटाइजेशन फाइनेंस में हो रहा है, उसकी वजह से कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के स्कोप होता है या हो सकती है। सभी ने एक आवाज में वित्तीय अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पॉलिसी बनाने की बात कही। और मध्य प्रदेश के ब्रिज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। अमरवानी अमरकोट में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।